तो चलो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमांड पढ़ते हैं, ग्रेप। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ग्रेप कमांड, फर्स्ट सिंटैक्स ग्रेप। यहाँ हम कोई पैटर्न दे सकते हैं। ये पैटर्न मतलब होता है कि वो पैटर्न कोई वर्ड का हिस्सा हो सकता है, हाँ, या मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं। पैटर्न का मतलब हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। जैसे पैटर्न हमारे साथ में आता है, चेक पैटर्न्स, रूलिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न मतलब वो कंपलसरी वर्ड होगा, कोई मतलब नहीं है। पार्ट ऑफ ए वर्ड हो सकता है, मल्टीपल वर्ड को लेके आप पैटर्न बना सकते हो, आप कुछ भी चीज को लेके पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न दो तरीके से बनता है। एक होता है पैटर्न मेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे टुमारो। ठीक है, तो फिक्स्ड पैटर्न मतलब हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, अगर हम ढूंढ रहे हैं डायरेक्टर, तो ये फिक्स्ड डायरेक्टर ही ढूंढेगा। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा डी डॉट स्टार। एक डॉट स्टार का मतलब क्या, डी से शुरू हुआ है उसके बाद कुछ भी हो। तो ये यहाँ इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का एक सिंबल है। मैं पूरा सिंबल पढ़ाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन में। रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे एस्ट्रिक, डॉट, डॉट एस्ट्रिक, ब्रैकेटेड एबीसी, ये सब अलग महत्व का होते हैं। बहुत सारे होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंबल यूज करके अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो वो सिंबल कोइंसाइड कर जाता है सेल के साथ। ये डॉलर में हम तो रन करेंगे, देखो हर ग्रेप कमांड को भी सेल रन करेगा। तो ये ग्रेप बोलता है ये सिंबल मेरे हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंबल है, रेगुलर एक्सप्रेशन के। लेकिन अगर हम नॉर्मल पैटर्न में रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंबल यूज करेंगे, तो सेल सरदार है, वो बोलेगा ये मेरा सिंबल है। तो हम सेल को रोकने के लिए, अगर हमारे पैटर्न में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हुआ है, सेल को हमें रोकना पड़ेगा। उसीलिए हम इधर डबल कोड दे सकते हैं या फिर सिंगल कोड दे सकते हैं। हम पढ़े हैं सेल को, स्पेशल कैरेक्टर को इंटर, हम चाहते हैं यहाँ ये जो स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसको ग्रेप इंटरप्रेट करें, ना कि सेल। इस सेल बाबू को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को डबल कोट में डाल देंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट है, अगर आपका पैटर्न दो तरीके से बनता है, फिक्स्ड पैटर्न है तो कोई डबल कोट का जरूरत नहीं है या सिंगल कोट का जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंबल्स यूज कर रहे हो, सेल बोलेगा ये मेरे मेटा कैरेक्टर्स हैं। सेल जो सिंबल को पहचानता है उसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर्स, पढ़े हैं हम मेटा कैरेक्टर्स। सेल को रोकने के लिए हम पैटर्न को डबल कोट में यूजुअली डाल देते हैं। फिर फाइल और फाइल्स, फाइल और फाइल्स। तो ये आउटपुट में क्या करेगा, आउटपुट में देगा लाइंस। आउटपुट में आता है लाइंस कंटेनिंग द पैटर्न, लाइंस देगा। तो ग्रेप बाय डिफॉल्ट आउटपुट में देता है लाइंस। तो बातचीत तो बहुत हो गया, चलो हम क्या करते हैं, कुछ फिक्स्ड पैटर्न देखेंगे। हाँ, पैटर्न ढूंढेंगे ग्रेप से। ठीक है, एक सेकंड वेट करो। हाँ, तो फिर देखो हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, कैट emp.list, ये फाइल हमारे पास दो फाइल है।
आप ये दो फाइल बना लेना घर में, एक emp.lst है, एक emp1.lst है, ठीक है। तो दो अलग अलग फाइल है, आप प्लीज इसको बना लेना, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोला emp.lst से grep डायरेक्टर, देखो ये फिक्स्ड है, इसमें कोई सिंबल यूज नहीं हुआ है मेटा कैरेक्टर का। डायरेक्टर DIRECT1, आप डायरेक्टर जहां है उन लाइनों को ढूंढो। emp.lst यहाँ मैंने पैटर्न का डबल कोड दिया नहीं, तो वो बोला कि देखो emp.lst में मैंने 4 लाइन पाए जिसमें डायरेक्टर बोल के एक कीवर्ड है। ये कलरफुल दिखा रहा है क्योंकि ग्रेप को अलियास किया हुआ है। हाँ देखो, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट का है। यहाँ देखो ग्रेप को ग्रेप कलर ऑटो में, तो पैटर्न को देखने के लिए हम कलरफुल रहे तो अच्छा है, लेकिन ग्रेप कमांड बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कलर क्या कलरफुल रखें या ब्लैक एंड व्हाइट में? कलरफुल रखने से आपको पता चल जाएगा इजीली कि हाँ कहाँ पैटर्न मिला, तो कलरफुल रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रेप कमांड का आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट होता है। क्या होता है रे? ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक। तो अगर यहाँ हम डबल कोट भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड प्रैक्टिस के लिए हम बोलते हैं कि आप पैटर्न को डबल कोट दे दो। लेकिन अगर वाइल्ड का सॉरी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं किए हो तो डबल कोट का कोई महत्व नहीं है। दोगे तो अच्छा, नहीं दोगे भी तो अच्छा, सिंगल कोट भी दे सकते हो, ठीक। लेकिन मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, मैं चाहता हूं जो लाइन 2 से शुरू हुए हैं उनको देखेंगे। देखो कैट emp.lst, फिर से देखो कैट emp.lst। मैं चाहता हूं उन लाइनों को देखूं जो शुरू हुए हैं 2 से। कहां से शुरू हुए रे? 2 से। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, मैं आप फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं कि वो लाइन सब बिगिनिंग कहां से हुआ है, 2 से। उसको हम बोलते हैं कैरेट 2। क्या बोलते हैं रे? कैरेट 2। कैरेट 2 का महत्व क्या है? लाइन्स बिगिनिंग विथ 2। कैरेट का मतलब होता है क्या? बोलो बोलो मेरे साथ। कैरेट स्टैंड्स फॉर लाइन्स बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। तो ये कैरेट जो मैंने यूज किया, ये फिक्स्ड है या रेगुलर एक्सप्रेशन का कैरेक्टर है? अरे ये सुब्रत हो या नहीं? अबे सामल सुब्रत अच्छा ना नहीं की? है सर। तो बोलो ना तुम लोग। तो यहाँ मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंबल यूज किया, क्या? कैरेट 2। कैरेट। हाँ, कैरेट मतलब बिगिनिंग ऑफ ए लाइन पढ़ाऊंगा। तो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का कैरेक्टर यूज करेंगे तो सेल गड़बड़ करता है, ठीक है। तो कभी तो जब रेगुलर एक्सप्रेशन डाल रहे हो तो डबल को डाल देना पड़ेगा। तो हमारा पैटर्न किस तरह का होता है? 2 तरह का। देखो ये सब लाइन कहां से शुरू हुए हैं? 2 से। तो फाइनल स्टेटमेंट है, जब आप पैटर्न बनाओगे, पैटर्न 2 तरीके से बनता है। पैटर्न इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मैं पढ़ाने वाला हूं, और फिक्स्ड। फिक्स्ड जब बनाओगे तो डबल कोट या सिंगल कोट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। लेकिन आज एक गुड प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, ग्रेप का पैटर्न सबको डबल कोट में डाल देंगे। तो ग्रेप, हाँ। तो फिर हमने बोला डायरेक्टर। अच्छा, मैं डायरेक्टर की जगह DIREC यूज करूंगा तो क्या उसका महत्व रहेगा? जिन लाइन में कंजेक्यूटिव, वो क्या पाएगा? DIREC DIREC मिलेगा, वो उन लाइनों सारा को क्लोज दिखाएगा। दे देगा। डायरेक्टर वाले लाइन से वो क्या पाया? DIREC। तो यहां से हमें पता चला पैटर्न मल्टीपल वर्ड हो सकता है। मैं बोला डायरेक्टर पाइप सेल्स, डायरेक्टर। हमें बोला गुप्ता, गुप्ता ढूंढ, GUPTA। ये ढूंढा, 3 गुप्ता मिले। सेन गुप्ता भी आ गया, गुप्ता भी आ गया, दास गुप्ता भी आ गया।
तो पैटर्न क्या होता है, वार्ड होता है या पार्ट ऑफ ए वार्ड होता है या मल्टीपल वार्ड को भी लेके हम पैटर्न बना सकते हैं, कुछ भी। पैटर्न कैन बी ए वर्ड, पैटर्न कैन बी पार्ट ऑफ ए वर्ड, पैटर्न्स कैन बी मल्टीपल वर्ड्स आल्सो। एक लाइन का हिस्सा को पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेप मल्टीपल फाइल भी दे सकते हैं। अगर ग्रेप में फर्स्ट सिंटैक्स हम तो देख लिए, पहला देख लिए, ग्रेप पहला है ग्रेप, फिर पैटर्न, फिर फाइल, एक फाइल दिए। हम यहाँ मल्टीपल फाइल भी दे सकते हैं। मल्टीपल फाइल अगर देंगे, सेकेंड ग्रेप पैटर्न मल्टीपल फाइल्स देंगे तो आउटपुट में आएगा फाइल नेम, किस फाइल से कौन सा लाइन मिला, फिर कलोन। देखो मल्टीपल फाइल दे सकते हैं। मैंने यहाँ दे दिया ग्रेप गुप्ता, एक ग्रेप डायरेक्टर, मैं दो फाइल दे रहा हूँ, emp.lst, emp1.lst, emp1. दो फाइल दे दिया। यहाँ देखो वो बोला, देखो हुजूर मुझे emp.lst में 4 लाइन मिले, जय शर्मा, ये कलोन फाइल नेम देन कलोन, फाइल नेम देन कलोन। यहाँ फर्स्ट फाइल से 4 लाइन मिले, सेकेंड फाइल से 4 लाइन मिले, बिल जॉनसन, जॉन वुडकॉक, ठीक है, डेरिक ओब्रायन। तो यहाँ आउटपुट में क्या आता है रे, फाइल नेम कलोन, मल्टीपल फाइल देंगे तो फाइल नेम कलोन लाइंस, ठीक। अब मैं बोला तीसरा केस, लेकिन सिंगल फाइल देने से क्या होता है, फाइल नेम नहीं आता है, क्योंकि पता है कि ये फाइल है। तो अब सवाल उठता है कि सिंगल फाइल हम देंगे और फाइल नेम्स आएगा, तो क्या करेंगे, याद रख लो, मैं अगर सिंगल फाइल दिया तो फाइल नेम आ रहा है क्या, नहीं। फाइल नेम चाहिए तो ग्रेप हाइपेन कैपिटल एच दे देना, हाइपेन कैपिटल एच। ग्रेप हाइपेन कैपिटल एच कहाँ लगता है, सिंगल फाइल में, तो वो फाइल का नाम दिखाएगा, फाइल का नाम। तो यहाँ इसका ज्यादा यूज होता नहीं, क्योंकि हमें तो पता है emp.lst से ही तो ढूंढ रहे हैं ना, वहां फिर फाइल नेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एच। मल्टीपल फाइल देंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है। हम चाहते हैं मल्टीपल फाइल से अगर हम ढूंढ रहे हैं तो फाइल नेम नहीं चाहिए, तो छोटा एच, हाइपेन छोटा एच, फाइल नेम नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप फाइनल स्टेटमेंट याद रख लो कि बाबा जब हम ग्रेप में पैटर्न देंगे, वन फाइल देंगे, तो वो लाइंस दिखाएगा, फाइल नेम नहीं दिखाएगा। तो उसीलिए हम अगर ग्रेप में कैपिटल एच देंगे और पैटर्न देंगे और सिंगल फाइल देंगे तो फाइल नेम कलोन वो लाइंस दिखाएगा। तो कैपिटल एच होता है सिंगल फाइल के लिए। सेकेंड केस, अगर ग्रेप में हम पैटर्न देंगे, मल्टीपल फाइल देंगे, तो दिखाएगा बाय डिफॉल्ट फाइल नेम कलोन लाइंस। अगर हम वो नहीं चाहते हैं तो ग्रेप में हाइफन छोटा एच देंगे, पैटर्न देंगे, मल्टीपल फाइल्स देंगे, तो ओनली लाइंस दिखाएगा। याद रहेगा, हो गया, वेरी गुड। अब सवाल उठता है कि चलो देखते हैं एक छोटा सा काम। कि ग्रेप में मैं डायरेक्टरी ढूंढ रहा हूँ, एक ही फाइल से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एच पेज नहीं, नॉर्मल ढूंढ रहा हूँ, एच का तो आइडिया आ गया। लेकिन यहाँ तो लाइन नंबर नहीं दिखाया, बहुत बड़ा फाइल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रेप मुझे बता कि कौन कौन से लाइन में तुझे ये पैटर्न मिला, तो ग्रेप हाइफन एन, ये ऑप्शन सब याद रखेंगे, हाइफन एन, ग्रेप हाइफन एन से वो दिखाएगा कि
emp.lst का 2 नंबर लाइन, 4 नंबर लाइन, 6 नंबर लाइन और 11 नंबर लाइन पे मुझे मिला डायरेक्टर। तो नेक्स्ट हम क्या क्या ऑप्शन पढ़ रहे हैं याद रख लो। हम ऑप्शंस को यहाँ लिस्ट करेंगे। तो हम 2 पढ़ लिए, हाइपेन कैपिटल एच, हाइपेन बच्चा एच। अब हाइपेन एन ये दिखाता है क्या, लाइन नंबर्स विथ कोलोन फिर लाइन, ठीक है। हाइपेन एच दिखाता है फाइल नेम, हाइपेन एच में सिर्फ लाइन। हाँ, अब हाइपेन एन तो हम देख लिए। अब हाइपेन आई, ये बहुत जरूरी है। हाइपेन आई के केस इंसेंसिटिव, सपोज मैं बोला डायरेक्टर ढूंढ रहा हूँ कैपिटल डायरेक्टर, उस फाइल में तो कैपिटल डायरेक्टर है नहीं, तुम बोलो उस फाइल में कैपिटल डायरेक्टर है क्या, एक भी नहीं है। मैं बोला नहीं, तू केस को इंसेंसिटिव कर दे, छोटा हो, छोटा केस में हो या बड़ा केस में हो, कोई भी केस में हो तो आप ढूंढो। तो वहाँ केस इंसेंसिटिव सर्च के लिए हमें बहुत टाइम हमें पता नहीं होता है पैटर्न में कैपिटल में लिखा है स्मॉल में, तो हम आई दे देंगे। आई देने से आराम से ढूंढ लेगा। देखा, तो आई है केस इंसेंसिटिव सर्च, केस इनसेंसिटिव सर्च, ठीक। अब बहुत जरूरी है ग्रेप हाइफन भी। भी मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। वो क्या करेगा, हमें वो लाइनों को दिखाएगा जहां पैटर्न नहीं है। हाँ, वो क्या करेगा, इट विल शो, इट विल शो द लाइन्स which don't have that pattern, वो लाइंस जहां वो पैटर्न है नहीं। तो चलो इनवर्स ये बहुत काम का है, हम ढूंढ रहे हैं डायरेक्टर। अगर नॉर्मल ढूंढेंगे तो इसको याद रखना, नॉर्मल जिस लाइन में डायरेक्टर मिला, सॉरी आई को भी निकाल लो, डायरेक्टर ढूंढने से जिन लाइनों में डायरेक्टर मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ उल्टा काम कर, उन लाइनों को तो जहां डायरेक्टर है नहीं। भी मतलब इनवर्स, तो क्या दिखाएगा, उन लाइनों को दिखाएगा जिन लाइन में वो पैटर्न नहीं है, ठीक है। भी ट्रांसफर इनवर्स। अब आता है सी, सी बढ़िया काम का चीज है। ये सी करता है काउंट लाइंस containing the pattern। इसका मतलब समझो, ये बढ़िया सा चीज है। सी का महत्व देखो, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, नॉट राइट चेवरॉन abc.txt, इसमें मैंने लिखा रामो हरी रामो 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 भालू हाथी सीता रामो गोपाल रामो 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 हाँ रामो। मुझे बताओ तो ये फाइल में कितना लाइन पे रामो है? अबे बोलो जल्दी कोई। जो लाइन, हाँ तेरी, मैं बोला हाउ मेनी लाइंस कंटेनिंग द पैटर्न रामो, रामो कितने लाइन में है? 2 लाइंस पे। ये क्या, ये कितना रामो है अलग बात है, पैटर्न कितना अलग बात है, कितने लाइनों में है ये जरूरी है। अगर वही बोला मैं 2 लाइन पे। 2 लाइन में, ठीक है। तो ग्रेप हाइपेन सी, ग्रेप हाइपेन सी रामो, ये याद रखना, बढ़िया सा चीज है रामो abc.txt abc.txt 2। तो यहाँ याद रख लो कि grep hyphen c gives us count, gives us total number of lines, total number of lines containing the pattern। किंतु इंटरव्यूअर पूछेगा IQ, count total number of patterns, count total
नंबर ऑफ पैटर्न्स। ग्रेप हाइपेंसी में वो आएगा नहीं, ग्रेप हाइपेंसी में वो आएगा नहीं। पैटर्न कितना है इस फाइल में? पैटर्न कितना है? काउंट बोलो, पैटर्न कितना है? 1 2 3 4 5। ए बोलो, हाउ मेनी पैटर्न्स एग्जिस्ट एक्चुअली? 5। यही इंटरव्यूअर पूछेगा, उसके लिए कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे, उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे ओ, ग्रेप हाइफन ओ। ओ क्या करेगा? ये बढ़िया सा पैटर्न है, प्रिंट पैटर्न्स इन इंडिविजुअल लाइंस। प्रिंट पैटर्न्स इन इंडिविजुअल लाइंस। इंडिविजुअल लाइंस। चलो देखते हैं क्या करता है। ग्रेप हाइफन ओ प्रिंट कर दिया। कितना पैटर्न मिला उसको? 5। जितना भी पैटर्न उसको मिला वो पैटर्न सबको क्या करता है ग्रेप हाइफन ओ? इंडिविजुअल लाइंस में प्रिंट करता है। इसको अगर हम पाइप करके WC-L कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स मिल जाएगा या नहीं? हाँ, यही आंसर है उसका। इंटरव्यूअर बार बार पूछता रहता है काउंट टोटल नंबर ऑफ पैटर्न, इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसका आंसर है ग्रेप हाइफन ओ पैटर्न, फिर फाइल पाइप WC-L। याद रखना इसको। हाँ, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, आया समझ में? ग्रेप हाइफन ओ। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बोलेगा प्रिंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। वो ऐसे देगा आपको, बैंगालोर को ऐसे प्रिंट करो। बैंगालोर ऐसा है ना, उसको नीचे नीचे प्रिंट करो। BANGALORE। वो सवाल बोलेगा बैंगालोर को ऐसे प्रिंट करो। कैसे? नीचे नीचे इंडिविजुअल वर्ड्स। ऐसा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करें? तो अगर मैं बोलूं ग्रेप हाइपेन, अच्छा यहाँ एक डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर। डॉट का मतलब होता है क्या रे? एनी कैरेक्टर। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में एक कैरेक्टर है। डॉट स्टैंड्स फॉर, इंटरव्यू क्वेश्चन बोल रहा हूं, डॉट स्टैंड्स फॉर एनी कैरेक्टर। तो अगर मैं ग्रेप हाइपेन ओ पे डबल कोट में डॉट डाल दूं, फिर फाइल का नाम दूं, तो डॉट मतलब क्या? एनी कैरेक्टर। तो पैटर्न को नीचे नीचे प्रिंट कर देगा, तो एनी कैरेक्टर मिलेगा उसको नीचे नीचे प्रिंट कर देगा। यह है उसका आंसर। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिए। ग्रेप हाइपेन ओ डबल कोट में डॉट बैंगालोर, सॉरी इको बैंगालोर। ओ इको एक स्ट्रिंग है ना, इको। ये आंसर याद रख लो, BANG बैंगालोर। बैंगालोर को हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे ग्रेप के साथ, ग्रेप हाइपेन ओ डबल कोट में डॉट एनी कैरेक्टर। देखो आउटपुट बैंगालोर। क्यों? मैं बोला तू जो कोई भी कैरेक्टर दे वो मेरे लिए पैटर्न है। तो ग्रेप हाइपेन ओ का बी उसके लिए, ए बी उसके लिए, एन बी। उसका ग्रेप हाइपेन ओ का काम क्या है? जो भी पैटर्न मिला उसको नीचे नीचे प्रिंट करेगा। एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर को फिर क्या करेगा? सुब्रत जी समझ पाए? यस सर। वेरी गुड। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, निकल गया। तो ग्रेप हाइफन ओ हमारा निकल गया। अब आया मल्टीपुल पैटर्न्स। मल्टीपुल पैटर्न भी हम ढूंढ सकते हैं। राम है तो भी तो मल्टीपल पैटर्न्स का मतलब होता है और ये होगा तो भी दिखाना, वो होगा भी तो दिखाना। ठीक, मल्टीपल पैटर्न के लिए दो ऑप्शन है, -E और -F।
हाइपन ई वहां से बेहतर है। चलो हम मैनेजर हो भी तो ढूंढेंगे, डायरेक्टर हो भी तो ढूंढेंगे। और मैं बोला ग्रेप डबल कोट मैनेजर, मैनेजर वाला लाइन है तो उनको ढूंढ के ला। और डायरेक्टर तो इसके लिए हाइपन ई मैनेजर, फिर हाइपन ई डायरेक्टर। तो मैनेजर हो भी तो ढूंढ के ला, डायरेक्टर हो भी तो ढूंढ के ला, मतलब और emp.lst और क्या करेगा, मैनेजर वाला लाइन को भी ढूंढ के लाएगा, डायरेक्टर वाला लाइन को भी। आप ई लगा के कितने दूर भी ले सकते हैं उसको। तो हाइपन ई एक बढ़िया सा ऑप्शन है। जब हम मल्टीपल पैटर्न को ढूंढते हैं, आइदर हाइपन ई में कर सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन है हाइपन एफ। ठीक है, एफ में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। एफ में क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। हाइफन एफ में एक फाइल बनाएंगे, वो जिस पैटर्न को ढूंढेंगे उस फाइल में सेव कर देंगे। चलो मैं एक फाइल बनाता हूँ, कैट, कुछ भी नाम उसका दे सकता हूँ, कैट.txt ऐसे दे दिया। उसमें नीचे नीचे लिखना, सपोज मैनेजर ढूंढना है, मैनेजर और डायरेक्टर मल्टीपल लाइन में लिख दो उसको, कहा उस फाइल में। फिर ग्रेप को बोलेंगे ग्रेप, बोला चलो पैटर्न दो। मैं बोला पैटर्न मैं नहीं दूंगा, और एक फाइल से ले ले। अच्छा, हाइपन एफ, फिर पैट.txt। इसका मतलब है कि मैं पैटर्न खुद से देने से रहा, मैंने एक पहले से फाइल बनाया हुआ है, वहां से तो पैटर्न ले ले, वहां से ले लिया पैटर्न। फिर इस फाइल से ढूंढूंगा तो emp.lst से ढूंढ, emp.lst से ढूंढ, ये ढूंढ दिया। इस तरीके से भी हम मल्टीपल पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है हाइफन ई देके करना। हम हाइफन ई देके बहुत सारे फाइल्स को क्या करेंगे, बहुत सारे पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, एक से कल एक मैं फाइल बनाता हूँ। ठीक है, आप देखो इस फाइल में मैंने लिखा सीता रामचंद्र इज गुड, इज ऐसा ही कुछ लिख दिया। हरि राम गोपाल। अच्छा, मैं अगर रामो को ढूंढूंगा तो कौन सा लाइन मिलेगा बोलो, ग्रेप डबल कोट रामो x.txt, बोलो कौन सा लाइन आएगा या दोनों लाइन आएंगे? दोनों लाइन। दोनों लाइन आएंगे, बिकॉज ग्रेप कभी वार्ड को नहीं ढूंढता है, वो पार्ट ऑफ ए वार्ड को भी ढूंढेगा। आगे, लेकिन हमारा डे टू डे लाइफ में हमें कभी चाहिए होता है क्या,
रामो आज एन इंडिविजुअल वर्ड ढूंढे। क्या ढूंढे रे? ये ऑप्शन को प्लीज याद रखना। तो अगर हम ढूंढ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन है -w। -w मतलब पैटर्न मस्ट बी ए वर्ड। पैटर्न मस्ट बी ए वर्ड, तो वो लाइन को देना, नहीं तो मत देना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रेप -w दे देंगे। जब भी हमें इस तरह का जरूरत रहेगा तो वो सिर्फ उस लाइन को दिखाएगा जिस लाइन में रामो अजय वार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट उस लाइन में और एक चीज जोड़ रहा हूं, vi x.txt। उसमें मैंने और एक लाइन जोड़ दिया जिस लाइन में सिर्फ रामो है। राम और कुछ नहीं है। ठीक, कभी कभी हमें चाहिए कि नहीं नहीं, जो पैटर्न है वो पैटर्न ही होल लाइन हो, पैटर्न एज द होल लाइन। तो देखो मैं बोला कभी कभी हमें चाहिए होता है वो लाइन में पैटर्न के सिवा कुछ नहीं हो, उसको -x बोलते हैं। हाइफन छोटा x, इसका मतलब होता है पैटर्न इज द लाइन। पैटर्न इज द लाइन मतलब उसके उस लाइन में उस पैटर्न के सिवा कुछ ना हो। तो यहां अगर मैं दूं ग्रेप -x रामो, कौन सा लाइन दिखाएगा? जहां पैटर्न ही लाइन है, पैटर्न इज द लाइन। ये देखो, कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत होता है कि उस लाइन में पैटर्न के सिवाय कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो। याद रहेगा तो? एक्स का मतलब होता है पैटर्न के सिवा उस लाइन में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना, पैटर्न इज द लाइन। मतलब ग्रेप -x रामो मतलब अगर उन लाइनों को ढूंढ के ला जहां सिर्फ रामो है और कुछ नहीं है। पैटर्न इज द होल लाइन और उसके अलावा कुछ ना हो। ये फाइल देखो, देख भाई फाइल देखो तो देख, एडिट कर दीजिए क्या। एठी यहाँ कौन सा लाइन में सिर्फ रामो है? ये वाला लाइन में। तो हाँ, तो ग्रेप -x रामो का मतलब होता है सिर्फ वो लाइन को ला जिसमें सिर्फ रामो हो, उसके सिवा कुछ ना हो। ठीक है, ये भी कभी कभी जरूरत में आता है। तो नेक्स्ट है, ये तीनों काफी जरूरी है। -B, इसका मतलब होता है बिफोर। चलो एक लाइन देखो, ये फाइल को देखो, क्या emp.lst उसमें मैं चाहता हूं ये वरुण सेनगुप्ता वाला लाइन को ढूंढू। क्या लिखूंगा? क्या बोलो? वरुण emp.lst yes और नो? वरुण क्या कर दिया रे? ग्रेप आ गया। मैं चाहता हूं नहीं नहीं, वो सिलेक्टेड लाइन आए उससे पहले वाला दो लाइन आए। पहले वाला बिफोर, क्या द लाइन कंटेनिंग द पैटर्न, उसके साथ उसका बिफोर वाला दो लाइन आए या तीन लाइन आए या चार लाइन आए। बिफोर के लिए -B, कितना लाइन चाहिए बोलो? दो लाइन दे देंगे। तो ये आ गया वरुण, उससे पहले कितना लाइन? 2 लाइन। 3 दे देंगे तो वरुण, उसके पहले 3 लाइन्स। तो इस तरह से ढूंढना बहुत काम का चीज होता है, क्योंकि हम जब ढूंढते हैं वो लाइन उसका पहले वाला दो लाइन भी ढूंढ, 3 लाइन 4 लाइन। अगर हम ढूंढे वरुण उसका आफ्टर, उसके लिए कैपिटल है, सपोज 2 लाइन्स, क्या दिखाएगा बोलो? वरुण वाला लाइन और उसके आफ्टर वाला 2 लाइन्स। हुआ? सी का मतलब होता है बोथ, बिफोर आफ्टर। अगर यहाँ मैं सी दे दूं,
वरुण वाला लाइन दिखाएगा कैपिटल सी, वरुण वाला लाइन दिखाएगा एंड उसका बिफोर आफ्टर 2 लाइंस दिखाएगा। वाह, तो ये बहुत काम का चीज है कि बी मतलब बिफोर, हाइपेन कैपिटल सी मतलब सॉरी हाइपेन बिफोर ए, हाइपेन कैपिटल ए का मतलब होता है आफ्टर, हाइपेन कैपिटल सी का मतलब होता है बोथ, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना। अब पढ़ेंगे हाइपेन छोटा एल, हाइपेन बड़ा एल, ये अलग चीज है। यहाँ आउटपुट में फाइल नेम्स आता है, आउटपुट में फाइल नेम्स आता है, फाइल नेम्स। ठीक है, हाइपेन कैपिटल एल को पहले देखते हैं, स्मॉल एल। तो ग्रेप में इसको पढ़ाया था, फाइंड में इसको इंपोर्टेंट याद रखना। ग्रेप हाइपेन छोटा एल में एक पैटर्न दे दिया, डायरेक्टर नहीं, नेम में पैटर्न दे दिया गो, गोपाल, गोपाल नामक पैटर्न मेरे यहाँ में मल्टीपल फाइल का नाम दूंगा, यहाँ में मल्टीपल फाइल का नाम दे दूंगा। तो मेरे पास तो मल्टीपल फाइल में *.txt दे रहा हूँ, *.txt मतलब ऑल टीएक्सटी फाइल। सिंटैक्स है ग्रेप हाइपेन एल लिख के आप यहाँ बहुत सारे फाइलों का नाम दो। सिंटैक्स है ग्रेप लिखो, ग्रेप हाइपेन छोटा एल, फिर यहाँ पैटर्न, यहाँ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। तो ये पैटर्न जिन फाइलों में आए उन फाइलों का नाम प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैं बोला गोपाल नामक पैटर्न मेरे जितने .txt फाइल हैं जहां जहां हैं करंट डायरेक्टरी में उन फाइलों का नाम दो। मेरे इतने सारे फाइलों में, एक फाइल का परमिशन डिनाई को छोड़ दो, हाँ, मेरे इतने सारे फाइलों में क्या आया, गोपाल नामक पैटर्न है। ठीक है, तो ग्रेप हाइपेन छोटा है पैटर्न फाइल, बहुत सारे फाइल *.txt मैंने दे दिया। तो मैंने बोला मेरे जितने .txt फाइल है करंट डायरेक्टरी में उसके अंदर आप गोपाल नामक पैटर्न ढूंढो, मिलेगा तो उन फाइलों का नाम दो, ग्रेप हाइपेन छोटा एल। ठीक है, बोलो भाई। कैपिटल एल उल्टा काम करता है, उन फाइलों का नाम दिखा जहां वो पैटर्न नहीं है। इतने सारे फाइल्स हैं जहां गोपाल नामक पैटर्न नहीं है। ठीक है, एनी डाउट्स अब तक? ऑप्शन सब पढ़ लिए, बहुत सारे ऑप्शन है उसके, देखो कितने सारे ऑप्शन पढ़ लिए। हाँ, तो सारी चीज समझ में आ गया। सुब्रत कुमार कुछ डाउट है तो बोलो, फिर अब मैं रेगेक्स में घुसूंगा। नहीं सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब आते हैं ग्रेप बोला सर अरे -w-x ଗୋଟିଏ यूज करी होगी सर, एक का संगे तारा महत्व किछि नहीं। अगर -w अगर हम दे दें तो -x का अंदर -w तो छिपा हुआ है। मतलब देखो -x क्या बोलता है, एक फाइल में देखो, हाँ -x का मतलब क्या है, -x ग्रेप -x कोई पैटर्न, फिर फाइल नेम, उसका मतलब क्या, वो लाइन में सपोज मैंने लिखा ग्रेप -x डबल कोट में रामो, फिर फाइल नेम, उसका मतलब वो लाइन में, वो फाइल में जो लाइन में सिर्फ रामो है वो दिखा। तो इनडायरेक्टली ग्रेप -x क्या बोलता है कि एक लाइन में सिर्फ रामो है तो दिखा। तो वो इनडायरेक्टली वर्ड भी तो हुआ, लेकिन डब्लू और डब्लू में देखो, हाँ उसका सवाल का आंसर दे रहा हूँ। ग्रेप -w में ग्रेप -x वाला लाइन आएगा या नहीं, यही तो आपका सवाल है ना? नहीं, हाँ सर, हाँ शिव आता हूँ देख ଆସିଲା ना नहीं हेगला तो आंसर। हाँ सर, से वो पूछ रहा था कि डब्लू में एक्स वाला लाइन आएगा, हाँ एक्स वाला लाइन आएगा क्योंकि वो भी इंडिविजुअल वर्ड है, लेकिन एक्स में डब्लू वाला नहीं आएगा।
कैसा लगा? देखो तुम्हारा डाउट केमती पूछली डब्ल्यू में भी एक्स वाले सब आएंगे क्योंकि वो तो इंडिविजुअल वर्ड है। हाँ, अब आते हैं ग्रेप के इतने ही ऑप्शन इंपोर्टेंट है, और भी ऑप्शन है लेकिन इतना हम तो करीबन 15 ऑप्शन पढ़ लिए, बहुत है। तो अब आते हैं ग्रेप में क्या हुआ, इतने ऑप्शन के साथ भी काम नहीं होता है कभी। विथ ऑलमोस्ट ऑल दीज ऑप्शंस फिर भी हम ग्रेप से बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। उन कामों के करने के लिए हमारा एक आया रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। वो रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में हम बोलते हैं रेगेक्स, रेगेक्स। ये 4 तरह का होता है, बेसिक, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, टैग्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, इंटरवल रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ आज हम पहले पढ़ेंगे बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके कुछ सिंबल। पहला सिंबल हम पढ़ेंगे कैरेट, स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। डॉलर, एंड ऑफ ए लाइन। चलो देखते हैं, एक फाइल देखते हैं, कैट emp.lst। तो इस फाइल में मैं उन लाइनों को देखना चाहता हूं जो थ्री से शुरू हुए हैं, नहीं तो 2 से शुरू हुए। अभी क्या, अब बोलो मेरे साथ, ग्रेप डबल कोट कैरेट मतलब बिगिनिंग, कैरेट 2, इसका मतलब क्या, जो लाइन 2 से शुरू हुए हैं। emp.lst, emp.lst क्या हुआ, वो लाइनों को दिखाया जो 2 से शुरू है, दिखाया या नहीं दिखाया? मैं उन लाइनों को देखना चाहता हूं जो 6000 से एंड हुए हैं। क्या लिखूंगा, 6000 अंत हुए हैं, डॉलर। ये देखो 2 लाइनें मिली, 4 लाइनें हैं जो 6000 से अंत हुए हैं। ठीक है, नहीं, और एक फाइल बना लेता हूँ, क्या abc.txt। तो उसमें मैं लिखता हूं हरि रामो गोपाल, सीता गोपाल ऐसा दो इसको। तो ये फाइल को आप लोग देखो, फाइल को देखो। अब मैं उन लाइनों को देखना चाहता हूं जो रामो से शुरू हुआ है। कौन सा लाइन आएंगे, 2 लाइन आएंगे, ग्रेप कैरेट रामो। कैरेट
राम में ये 2 लाइन आगे, सॉरी फाइल का नाम है abc.txt, abc.txt। ये 2 लाइन आ गए क्योंकि ये वाला लाइन भी तो रामो से शुरू हुआ है। एंड वाला देखिएगा तो क्या, जो लाइन रामो से अंत हुए हैं, कौन सा लाइन आएगा बोलो? हाँ बोलो कि एटा नहीं गिरा मोरे, एंड ही नहीं। 2 लाइन दिखाएंगे जो रामो से एंड हुआ है। कैरेट डॉलर दे देंगे तो कौन सा लाइन दिखाएगा? बोल दी कि भाभी को अगर मैं ऐसे दे दूं, कैरेट बिगिनिंग और अंत के बीच क्या होना है, ये इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग और अंत के बीच क्या होगा? तो कौन सा लाइन दिखाएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेफ हाइफन एक्स। अच्छा मैं अगर ऐसे दे दूं ओनली कैरेट डॉलर, तो उसका मतलब क्या होगा बोलो? सोच के बता। सुब्रत, मैंने सवाल पूछा कि अगर मैं ऐसे पैटर्न दे दूं, ग्रेफ डबल कोट में कैरेट, उसका इमीडिएट बाद डॉलर, फाइल नेम, उसका मतलब क्या है? कौवे देवाशीष हम्म, है सर, 1 मिनट। कैरेट और फिर उसके बाद अगर हम डॉलर। तुरंत दे दूंगा। उसका मतलब उस लाइन में क्या है? बिगिनिंग मत, कैरेट मतलब बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, डॉलर मतलब एंड ऑफ ए लाइन, कैरेट डॉलर मतलब ब्लैंक लाइन। क्या ब्लैंक लाइन? एक सवाल, हाँ बैक और ब्लैंक लाइन के लिए हम क्या देते हैं? उस वो लाइन को ढूंढ के ला जिसमें कुछ भी ना हो। उसका मतलब क्या होता है रे? ब्लैंक। आया समझ में? हाँ बोलो, तुम लोग क्या दूसरा काम कर हाँ रहे हो क्या? कैरेट डॉलर देना, अगर इमीडिएट कैरेट के बाद डॉलर देंगे तो उस लाइन में क्या है? कुछ नहीं है मतलब। कुछ नहीं है, ब्लैंक लाइंस। हाँ आज इतना रहने देते हैं, टुमारो पढ़ेंगे, ठीक है? डाउट अच्छी की? हाँ बड़ी पड़ा।